नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के बारे में, जो कि टेक्निकल एग्ज़ाम और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। जनरल साइंस के जो बहुत से क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या है, हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले क्या है, मोशन के बारे में हमने पढ़ा और जो हमारे पास स्टार्टिंग जो बेसिक साइंस का जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमने पढ़ा था। अभी क्या है, हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने आपको बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है वो मैंने आपको बताया था। जैसे कि मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या होता है। जैसे कि हमारे पास दो वस्तु है, वस्तु A है और मेरे पास एक दूसरी वस्तु है जो कि है वस्तु B है। ठीक है, दो बॉडी है, A बॉडी है और B बॉडी है। ठीक है, इसका क्या है द्रव्यमान मैंने माना है m1 द्रव्यमान है, दूसरी का द्रव्यमान है m2 है। ये दोनों बॉडी क्या है, एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई है। ये दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई है। अब क्या होगा, ये दोनों वस्तु एक दूसरे की तरफ से ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो लगा रही है। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। कोई भी वस्तु है, जैसे मेरे पास एक ये मार्कर है, एक इसकी कैप है, तो मेरे पास ये मार्कर और कैप है, ये दोनों अब आपस में क्या है बल लगाएगी। ठीक है, वो बल हमारे पास कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, हम पूरी क्या पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम क्या है, जो हमारी अर्थ है उस पर कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सीधे क्या है, सारे ब्रह्मांड के अंदर, जो मतलब सैटेलाइट के अंदर, स्पेस के अंदर चले जाएंगे। वो भी थोड़ी बात मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम किस तरह से क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स को समझते हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं, हमारे पास A बॉडी है, B बॉडी है, उन दोनों का मास अलग अलग है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो मेरे पास क्या होगा, समानुपाती होगा m1 और m2 के। ठीक है दोस्तों, मेरे पास क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1 और m2 के क्या है, समानुपाती होगा, दोनों के मास के समानुपाती होगा। और जो हमारे पास जो दूरी दी हुई है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स है हमारा। अब क्या है, मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूँ, इकट्ठा कर दूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो बनेगा m1 m2 बटा में क्या है r का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है फॉर्मूला बनता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का है। आगे हम इसको और हल करेंगे। जो हमारे पास ये निशान है, समानुपाती का जो निशान है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है, उसको हम हटाएंगे, बराबर का यहाँ पर निशान लगाएंगे, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, स्थिरांक होगा हमारे पास, वो क्या होगा g। अब क्या होगा, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा g m1 m2 बटा में क्या होगा r का स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल फार्मूला बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल का जो फाइनल फार्मूला है g m1 m2 बटा में क्या है r स्क्वायर। एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है ये वाला फार्मूला। अब क्या है, यहाँ पर g जो है, g की बात करते हैं थोड़ा। होता क्या है, हमारे पास जो g है, g हमारे पास क्या होगा, g होगा हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या है, ये होता है सार्वत्रिक, यूनिवर्सल का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जी जो है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, जी की वैल्यू कितनी होती है, मेरे पास वैल्यू होगी 6.673 गुणा में 10 की पावर 11 हमारे पास होगी, गुणा में 10 की पावर -11। इसकी जो इकाई बनेगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे क्या है मेरे पास, केजी का माइनस का स्क्वायर, मतलब केजी माइनस में है तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के बटा में केजी होगा हमारे पास। इस तरह से कुछ केजी का स्क्वायर होगा। अगर केजी स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये केजी माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्या है आपको पता चला जी के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब मैं क्या है आपको रियल जो वास्तव के अंदर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी डेली लाइफ के अंदर किस तरह से काम आ रही है और ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से क्या है हम
इस पृथ्वी पर खड़े हैं वो किस तरह से खड़े हैं वो देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। आप समझोगे, आपने अपने स्कूल लाइफ के अंदर एक ग्लोब देखा होगा, आपने अपने जो स्कूल लाइफ है उसके अंदर ग्लोब देखा होगा। इस तरह से कुछ ऑफिस के अंदर, हमारे ऑफिस में ग्लोब था। इसमें क्या है, ग्लोब के अंदर कुछ इस टाइप में था, ये इस तरह से ग्लोब रखा हुआ है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या है, ग्लोब के अंदर जो मैप बने हुए थे, पूरे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप बना हुआ था ग्लोब के अंदर। वो सभी को पता होता है कौन सी कंट्री कहाँ पर थी, वो हम ग्लोब की सहायता से देखते थे। अब मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये साइड होगी सबसे ऊपर वाली, ये क्या है हमारे पास राइट साइड होगी, ये मेरे पास क्या है लेफ़्ट साइड होगी, और ये मेरे पास क्या है बॉटम का एकदम नीचे की साइड हो गई। अगर हम बात करें जैसे रियल लाइफ के अंदर, मान लेते हैं कोई हमारे पास ये मेज़ है, ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल है, मान लेता हूँ मैं, ये मेरे पास एक टेबल है कुछ इस तरह से, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है। अब क्या है, इस टेबल के ऊपर बोलता हूँ मैं किसी को खड़ा होने के लिए, तो क्या होगा, कोई बच्चा कोई भी है उसको बोल दिया मैंने इस पर खड़ा होना है टेबल के ऊपर, वो इस तरह से क्या है इस टेबल के ऊपर खड़ा हो सकता है, आसानी से खड़ा हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या है, मैं उस बच्चे को बोलूँ इस टेबल के इस कोने पे आपको खड़ा होना है। दोबारा बोलता हूँ, मतलब इस बच्चे को मैंने बोला आप ऊपर तो खड़े हो गए, इसके टॉप है उस पर तो आप खड़े हो गए, लेकिन क्या है आप ये जो कोना है साइड वाला, इस पे आपको खड़ा होना है, कुछ इस तरह से कुछ खड़ा होना है। क्या ये बच्चा ये इस पे खड़ा हो पाएगा? नहीं संभव है ये बात। उसको बोलूँ मैं यहाँ पर नीचे वाली साइड है वहाँ पर आपको खड़ा होना है, इसको मैंने बोल दिया नीचे वाली साइड है वहाँ पर आपको खड़ा होना है, क्या ये खड़ा हो पाएगा? नहीं खड़ा हो पाएगा। क्यों नहीं खड़ा हो पाएगा? क्योंकि क्या है, ये सब जो हो रही है, रिएक्शन हो रही है, क्रियाएं हो रही है, वो सारी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या है सब संभव है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो ये संभव नहीं होंगे इस तरह से खड़े होने के लिए। अब क्या है, जैसे ये पृथ्वी है हमारे पास, पृथ्वी गोल होती है, सभी को पता है हमारे पास, ये ग्लोब है मतलब पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, सभी को पता है। अब मैंने बोल दिया इस पृथ्वी के, मान लेता हूँ मैं ऊपर वाले साइड कोई कंट्री है, उसके अंदर इस साइड को क्या है इस तरह से कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो खड़ा हुआ है इस तरह से, वो आसानी से खड़ा हो सकता है। अब मैं बोलूँ आपको उसी आदमी को, मतलब या फिर दूसरी कोई कंट्री है, वो इस कोने में कोई दूसरी कंट्री हमारे पास, दूसरा देश है कोई, उस देश की कोई व्यक्ति को मैंने बोला आपको इस साइड में खड़ा होना है, तो उस कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो वो यहीं पर खड़े होंगे और कहाँ होंगे, वो तो यहीं पर होंगे हमारे पास। तो उनका खड़ा रहना पॉसिबल कैसे है, यहाँ मेज़ पे पॉसिबल क्यों नहीं था? बात ये है तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर क्या है एक बल होता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये किसके कारण खड़ा है? ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या है, ये इस पृथ्वी पर इस साइड खड़ा है। अगर नीचे वाली ये बात करूँ मैं, यहाँ पर अगर कोई देश है, दूसरी कंट्री है, उसको भी मैं बोलूँ अगर यहाँ पर कोई होगा, कोई खड़ा होगा, मतलब कंट्री है तो यहाँ पर लोग तो रहते ही हैं, वो भी क्या है इस साइड में, नीचे की साइड में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो उनकी लाइफ कैसी होगी, वो किस तरह से क्या यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं। तो ये बात भी सोचने वाली बात है। ये सारे क्या है, ये सब पूरा जो है ये कंडीशन, ये सारी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारे जो है हमारे पास, जो सारी कंट्री के जितने भी हमारे पास प्रकृति के अंदर जो हमारे पास वस्तु है, जैसे कि हम है खुद, वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्रह्मांड में चले जाएंगे। मतलब क्या होगा, सारे स्पेस के अंदर चले जाएंगे, जितने भी है वो सारे स्पेस के अंदर जा चले जाएंगे। अगर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए, मान लेते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास 0 हो गया, तो हमें कोई खींचने वाला नहीं होगा, खींचने वाला नहीं है तो क्या है, हम सारे जो है वो स्पेस के अंदर चले जाएंगे। तो मेन जो कारण होता है, हम यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे हमारे घर के अंदर खड़े हैं, पूरी समतल एरिया है घर के अंदर, लेकिन पृथ्वी तो पूरी गोल है, सभी को पता है, ठीक है। तो उसके अंदर किस तरह से लोग लाइव कर रहे हैं, वो इस तरह से लोग रहते हैं, वो आपको मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, रियल लाइफ के अंदर कैसे होता है। अभी बात करते हैं, हम बात करेंगे जो कि हमारे पास दो जो है अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, 2 बल हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। बल कौन कौन से होते हैं? एक मेरे पास है
उससे पहले मैं एक टॉपिक आपको बताता हूँ। 2 बल से पहले हमारे पास जी की वैल्यू किस तरह से आती है वो हम देखते हैं थोड़ी। जैसे कि मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास, मैंने मार्कर को नीचे गिरा दिया, तो मार्कर को छोड़ा मैंने, छोड़ते ही मार्कर नीचे गिरा है। तो नीचे क्यों गिरा है? वो गिरा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मानता हूँ मेरे पास कोई m बॉडी का कोई बॉडी है जिसका उसका द्रव्यमान है m, उसको मैंने क्या है छोड़ दिया नीचे की तरफ छोड़ा, मतलब इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर एक्सेलरेशन बना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हुआ, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है हमारी वेग के अंदर परिवर्तन होता है किसी समय के हिसाब से, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब क्या हुआ, इस वस्तु को मैंने छोड़ा ऊपर से, तो वो वस्तु नीचे गिरेगी, तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब नीचे गिरेगी तो वो एक्सेलरेशन के हिसाब से नहीं होगा, वो होगा ग्रेविटेशन के हिसाब से, मतलब जी के हिसाब से होता है। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो होता है जी के हिसाब से। अब आपको पता है रियल लाइफ के अंदर जो हमारे पास फोर्स होता है मास गुणा में एक्सेलरेशन। जो फोर्स होता है हमारे पास सभी को पता है, मास गुणा में एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है हमारे पास फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हमारे पास कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसके अंदर जी होगा हमारे पास, तो वो होगा m गुणा में जी। ये बात वास्तव में क्या होती है, यही बात वास्तव में होती है हमारे पास वेट होता है, मतलब इसे ही हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो भार होता है वो किसके कारण हो रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। वास्तव में भार जो है वो एक फोर्स है जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। ये बात आपको समझने वाली बात है। तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mg होगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास वेट होता है, मतलब भार होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है मेरे पास, आगे मान के चलता हूँ, मेरे पास कोई एक पृथ्वी है। ठीक है, मेरे पास कोई एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी का क्या है, मतलब मैंने मास मान लिया, मास द्रव्यमान है पृथ्वी का। ठीक है, मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या है, एक पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है m। ठीक है, अब मान के चलता हूँ मैं, इस पृथ्वी की जो त्रिज्या दी हुई है वो है मेरे पास कितनी, r दी हुई है, इसकी त्रिज्या जो रेडियस है इसकी वो दे रखी है हमें r। अब इस पृथ्वी के ऊपर मानता हूँ सबसे ऊपर वाले भाग पे कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान मान लिया मैंने m, स्मॉल m में मैंने उसका द्रव्यमान मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा, एक ये है, एक होगा पृथ्वी का जो मास हो गया, 2 हमारे पास मास हो गए। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 2 बॉडी के बीच में लगने वाला बल होता है। अब क्या होगा, ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, तो वास्तव में ये रेडियस है वो भी क्या है, r ही होगी, हमारे पास रेडियस होगी। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो मेरे पास होगा F बराबर, जो हमारे पास इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा F बराबर क्या होगा, G, जो मैंने आपको पहले बताया, G हमारे पास स्थिरांक होता है, G के मान सभी जगह एक जैसा रहता है। G स्मॉल m और क्या है, एक कैपिटल M है, बटा में क्या है, इन दोनों की दूरी है, बीच की दूरी मैंने मानी है r²। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, r² हो गया दूरी। तो अब क्या है, वास्तव में ये जो चीज़ बताई है मैंने, ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ mg। मैंने रियल के अंदर जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू, फोर्स होता है क्या, मेरे पास वेट होता है, जो फोर्स है उसकी वैल्यू मैंने रख दी mg। इससे ये कैंसिल हो रहा है मेरे पास। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास वास्तव के अंदर जो g है, g का जो फॉर्मूला बना है वो मेरे पास है gm r²। ये मेरे पास होता है वास्तव के अंदर फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है g का, g कैपिटल M बटा में क्या है, r²। ये मेरे पास होता है, जिसका मान आप सभी को पता है, हम लेते हैं 9.81। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इसके अंदर, और जो होगा ये हमारे पास एक त्वरण ही मानते हैं हम जी को हम क्या मान रहे हैं, त्वरण मान रहे हैं, एक्सेलरेशन मान रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इकाई होगी मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। ये मेरे पास होती है इसकी वैल्यू, आप सभी को पता है, कहीं कहीं पर दिया होता है, हम 10 वैल्यू लेते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, और वास्तव में वैल्यू उसकी होती है 9.81 मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, थोड़ी सी मैं और वैल्यू की बात करता हूँ। यहाँ पर मैं, मेरे पास अलग अलग वैल्यू दी हुई है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, अब मेरे पास जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू दी हुई है मुझे 6.37 गुना में 10 की पावर 6। 6.37 गुना में 10 की पावर 6 मीटर होगा त्रिज्या के अंदर।
जो हमारे पास आ रहा है उसकी वास्तव में वैल्यू होती है ये वाली। ठीक है, दूसरी बात दे रखी है मुझे, जो मास होता है, अर्थ का जो मास है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान जो माना गया है, वो द्रव्यमान होता है मेरे पास 5.97 गुना में 10 की पावर 24, मतलब 24 आप सोच के देखो कितना होगा, 24 ये मास होगा तो केजी के अंदर होगा। ठीक है, और मेरे पास जी की वैल्यू सभी को पता है, मैंने अभी पीछे अभी आपको नोट करवाई थी, 6.673 गुना में 10 की पावर -11। ठीक है, ये मेरे पास होती है जी की वैल्यू, और इसकी जो इकाई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में क्या होता है केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास होता है जी की वैल्यू। अगर इन तीनों का मान मैं यहाँ पर रखूँगा, इन तीनों का मान मैं इसके अंदर रखूँगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी जी की, ये वाली वैल्यू आती है रियल के अंदर। तो आपको पता चला है जो 9.81 वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, वो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, जी का जो मान है वो चंद्रमा पर कितना होता है वो बात करते हैं हम थोड़ी सी। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा, जो जी है हमारे पास, जी का मान चंद्रमा पर, हमारे पास जी का मान क्या होगा, जी का मान चंद्रमा पर कितना होता है वो हम देखते हैं। आप सभी को पता है पृथ्वी पर जी का मान जो होगा, जो हमारे पास पृथ्वी पर स्मॉल जी होगा, यहाँ पर जी का मान, पृथ्वी पर जी का मान होगा, उसका क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे हम 6। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, चंद्रमा पर मान होता है हमारे पास जी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा जनरल साइंस के बारे में। इसी तरह से क्या है, हम आगे टॉपिक को कवर करते रहेंगे। डेली क्या है, हम थोड़े थोड़े जो टॉपिक कर रहे हैं कवर कर रहे हैं। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको क्या है, मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैथ की भी वीडियो मिल रही है आपको +2 के जो साइंस होती है उसके अंदर हमारे पास जो फिज़िक्स है, मैथ है, उनकी वीडियो चल रही है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल तैयारी भी करने को मिल रही है। तो आप क्या है, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपने दोस्तों को भी क्या है इस चैनल के बारे में बताइए। आपको लग रहा है अभी कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था भी आप क्या है लिखते हो, थोड़ा छोटे लिखते हो, तो मैंने क्या थोड़ा कोशिश किया बड़े बड़े लिखने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद हम और भी अच्छी तरह से क्वालिटी लेके आएंगे अपने चैनल के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो आप क्या हमारे साथ जुड़े रहना, इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।